Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा कर्नाटक। आज के YouTube वीडियो का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। वैसे तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें क्लासिकली हम अगर डिस्कस करें तो अस्थमा, COPD, TB, पल्मनरी परफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, ARDS और भी बहुत सारी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें से मैंने कुछ मेन 4 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, दैट्स वाई। उसके अलावा बाकी आप मेरी अदर वीडियोस में RPIT चैनल पे देख सकते हैं, RPIT एकेडमिक चैनल्स पे रेस्पिरेटरी की, जिसमें मैंने एम्फाइसीमा और भी अदर COPDs जैसे कंडीशंस को, ब्रोंकाइटिस ऐसी कंडीशंस को डिस्कस किया। नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है आपका प्लूरल इफ्यूजन। आपको ये याद समझने की ज़रूरत है कि ये इन सभी कंडीशंस में लंग्स में इशू नहीं है, एल्वोलाइज में इशू नहीं है, ब्रोंक्यूल्स में इशू नहीं है, ट्रैकिया में इशू कहाँ है? लंग्स को कवर करती है आपकी एक प्लूरल लेयर। उस प्लूरल लेयर में कुछ अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है कि नेचुरली सभी की बॉडी में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल। लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से, अदर कंडीशंस या बॉडी में खुद ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, वो फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो फ्लूइड की अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक आपकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। लिखा हुआ है, ये सिंबल फ्लूइड का बना हुआ है। बेसिकली क्या है, आउटर लेयर में फ्लूइड बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, अगर आउटर लेयर में फ्लूइड हो, ब्लड हो, एयर हो, पस हो, चारों में से कोई भी चीज़ हो, तो क्या हो रही है दिक्कत कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आएंगे। उसे एक नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और अगर इन्हें टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो जिस एरिया के लंग्स को उन्होंने राइट को अफेक्ट किया है या लेफ्ट को अफेक्ट किया है, आपके लंग्स क्या हो सकते हैं? कोलैप्स होने का रिस्क है। तो अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है प्लूरल स्पेस में, उसे हम प्लूरल इफ्यूजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है हीमोथोरैक्स। हीमो वर्ड यूज फॉर ब्लड, थोरैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? प्लूरल स्पेस में क्या फिल्ड हो गया? आपका ब्लड फिल्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं हीमोथोरैक्स। ये किसी इंजरी के वजह से भी या कोई और इंटरनल ट्रॉमा हो गया उसके वजह से आपका आपका ब्लड फिल्ड हो गया। फ्लूइड फिल्ड होना नॉर्मल है। 2 टाइप्स होते हैं, आप इसे फर्दर अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो। नाउ नेक्स्ट आता है नीमोथोरैक्स। नीमो वर्ड याद रखिएगा हमेशा कि नीमो वर्ड हम यूज़ करते हैं एयर के लिए, और नीमोथोरैक्स बोल दिया तो यहाँ पे भी यहाँ क्या होगा तो कुछ ना कुछ फील्ड आपकी प्लूरल स्पेस में, बट फील्ड क्या होगा? आपका एयर फील्ड होगा। अगर प्लूरल स्पेस में आपका एयर फील्ड होता है तो उसे हम नीमोथोरैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एम्पाइमा। याद रखिएगा, ये बच्चे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्फाइसीमा होता है और एक होता है एम्पाइमा। याद रखिएगा, एम्फाइसीमा में आपकी एल्वोलाइज में इशू आता है, एल्वोलाई का डिसऑर्डर है वो। एम्पाइमा में क्या होता है? फ्लूइड आप जो कलेक्शन क्या किसकी हो जाती है? पस की कलेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस है अगर पस की कलेक्शन हो रही है आपकी प्लूरल स्पेस में। आप देख सकते हैं इन चारों ही कंडीशन में प्लूरल स्पेस ही अफेक्ट हो रहा है। बस प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, और हीमोथोरैक्स में ब्लड फिल्ड हो जाता है, नीमोथोरैक्स में एयर फिल्ड हो जाता है, और एम्पाइमा में आपका पस फिल्ड हो जाता है प्लूरल स्पेस में। नाउ I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.